राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम जर्मनी में रहते हैं और आपकी असीम कृपा, प्रतिदिन की शुरुआत आपकी वाणी से ही होती है। दिन भर राधा नाम चलता है और महाराज जी हम शनिवार को कई देशों के साधक मिलकर राधा नाम की कीर्तन आदि करते हैं। महाराज जी, बहुत क्या प्रश्न है बहुत कि बहुत जब हम किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति में दोष दर्शन नहीं करते और हम हर प्रतिकूलता को अपना प्रारब्ध मानकर राधा नाम का आधार बनाकर सहज हो जाते हैं, तब किसी भी प्रतिकूलता में सामने वाले व्यक्ति को सही या स्वयं में ही दोष दर्शन होने लगता है। महाराज जी, अपने दुख से निराशा नहीं बल्कि दूसरे व्यक्ति के कष्टों का चिंतन ज्यादा होता है। महाराज जी, मेरी सहजता से धीरे धीरे ऐसा नहीं, ऐसा चला जाता है कि जैसे हम इनके प्रति ना द्वेष करते हैं और ना इनके प्रति हमारी अहित भावना है। अब ये हमसे द्वेष करके जल रहे हैं, तो ये इनका स्वभाव है और इनको जलना चाहिए, क्योंकि जब जलेंगे तभी इनको महसूस होगा कि मैं गलत हूँ, मेरा हृदय जल रहा है। हमको उससे दुखी नहीं होना चाहिए। हमको दुख तब होना चाहिए जब हमारी किसी क्रिया से, हमारी वाणी से इनको दुख पहुंचा, तो हमें पश्चाताप होना चाहिए कि हमने गलत किया, आगे से नहीं करेंगे। लेकिन हम स्वयं अपने रास्ते सही चल रहे हैं और कोई हमसे द्वेष करके दुख प्राप्त कर रहा है, ये उसकी बुद्धि है, हम उसको रोक नहीं सकते, उसे हम संभाल नहीं सकते। इसलिए हमें दुखी नहीं होना चाहिए। हमें बस इतना देखना है हमारे द्वारा किसी को दुख ना पहुंचे। अब वो हमारे प्रति भावना करके दुखी हो रहा है तो उसको हम क्या कह सकते हैं? हमारा बस नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव उसको दुख दे रहा है। इसलिए हमको प्रसन्न रहना चाहिए, ऐसे संसार की इन वृत्तियों में नहीं फंसना चाहिए, नहीं तो आप दुखी बनी रहेंगे। जी प्रभु, ऐसा ही हो रहा है। हाँ, नहीं, आपको दुखी नहीं होना। प्रसन्न आत्मा संतुष्टा एन केनवा, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहो। हमारे द्वारा अगर दुख किसी को मिला तब तो दुख होना ठीक है, क्योंकि उससे हमारा पाप नष्ट हो जाएगा, उससे हमारी क्रिया सुधर जाएगी। लेकिन कोई अपने आप हमारे प्रति भाव करके दुखी हो रहा है, उसमें हमारा कोई दोष नहीं। हमें प्रसन्न रहना चाहिए, बहुत से बहुत भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए। व्यर्थ में वो जल रहा है, पर हमें दुखी नहीं होना चाहिए। प्रभु, अगर हमें पता ही नहीं है कि हमारा कोई दोष है या नहीं है, हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमसे कोई दोष ना बने, फिर भी कोई हमें बार बार प्रतिकूलता दे रहा है, हमको नहीं तो सहना चाहिए, हमें सहना चाहिए। हाँ, उमा क्षमा सापो ते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। जब आप सहोगी तो आपकी सहनशीलता उसके स्वभाव को नष्ट कर देगी, उसको ठीक कर देगी, उसका दंड उसको मिलेगा। उमा क्षमा श्राप होते भारी, जो शाप होता है उससे भी अधिक बलवान क्षमा होती। आपने क्षमा कर दिया, प्रतिकूलता वो ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो प्रतिकूलता जो दे रहा है और हम क्षमा के द्वारा सह रहे हैं, तो ये हमारी सहनशीलता हमको बचा लेगी और उसको नष्ट कर देगी। ऐसा नहीं कि हम 4 गाली रोज कोई देता, हम चुपचाप सह रहे हैं तो 8 देने लगेगा, नहीं, वो देने लायक नहीं रहेगा। जब हम चुप रहते हैं तो उसको बहुत बड़ा दंड मिलता है। एक नाव में 50 लोग बैठे थे, उसमें एक संत अपने शिष्य के साथ बैठे थे, तो 2 पुलिस कर्मचारी चढ़े। उस समय, पुराने समय में संगीन लेके चलते थे, जिनमें चाकू पर लगी हो ऐसी राइफल लेके चलते थे। तो नजदीक गए और संत के शिष्य से कहा, और शकील तो वहां जगह नहीं थी, तो एक बूट मारा। वो नंगे पैर बैठे थे, तो बूट से उनके पैर में मारा और कहा साइड हो। वो कोशिश की लेकिन जगह नहीं थी, फिर एक थप्पड़ मारा। वो कुछ नहीं बोले, क्योंकि साधु थे, शांत चुपचाप सह गए। अब नाव किनारे पहुंची तो पानी हाथ 2 हाथ जहां नाव नहीं जा सकती, तो उन्होंने राइफल को ऐसे किया और ऐसे करके छलांग मारना चाहा। ऐसा बूट फिसला कि वो जो चाकू थी उन्हीं के गले में घुस गई और वहीं मर गए। तो उनके गुरुजी ने शिष्य को डांटा, कहा अगर 2-4 शब्द बोल देते तो बच जाता, तुमने एक भी शब्द उत्तर नहीं दिया, उसका साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। सारे पुण्य नष्ट हो गए, देखो मृत्यु को प्राप्त हो गया। उमा क्षमा सापौते भारी, यदि आपको कोई सता रहा है तो आप चुप हैं, ये चुप उसके लिए बम का काम करेगा। अगर हमने कुछ बोल दिया तो बचत हो जाएगी, अगर हमने बोला नहीं तो उसको भोगना पड़ेगा और तत्काल कोई न कोई उसके ऊपर अटैक होगा, काल का, माया का, कि वो झेल नहीं पाएगा। ये सिद्धांत है। अगर हम चुप हैं तो चुप रूपी ये बम उसको नष्ट कर देगा, अगर हम बोल दिया
तो उसके पाप नष्ट हो जाएंगे, वो बच सकता है। अगर हम बोले ना तो फिर बहुत बड़ा अहित हो सकता है उसका। तो हम ये न सोचे कि जो हमारे साथ प्रतिकूलता, गाली दे रहा है या हमें परेशानी कर रहा है, यदि मैं इसका उत्तर नहीं दिया तो कल ये बढ़ करके करेगा, नहीं, कल करने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि परमात्मा है ना, वो देख रहा है। अब हमारा कर्म हमको भोगना है तो बात अलग है, अगर कर्म नहीं भोगना है तो उसको दंड निश्चित मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो ऊपर वाला देख नहीं रहा, मालिक सबको देख रहा है। अगर आप शांत हो, चुप हो और आपको कोई सता रहा है तो एक दिन वो दुर्गति को प्राप्त होगा। आप चुप होकर देख लेना, वो 2-4 दिन उन्नति दिखाई देगी, लेकिन